महाबली हनुमान जी उस अल्लंघनीय समुद्र को पार करके त्रिकूट नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हो लंकापुरी की शोभा देखने लगे। उस समय उनके ऊपर वहां वृक्षों से झड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी। इससे वहां बैठे हुए पराक्रमी हनुमान फूल के बने हुए वानर के समान प्रतीत होने लगे। उत्तम पराक्रमी श्रीमान वानरवीर हनुमान 100 योजन समुद्र लांघ कर भी वहां लंबी सांस नहीं खींच रहे थे और ना ही ग्लानि का अनुभव कर रहे थे, बल्कि वो ये सोच रहे थे कि मैं 100 योजनों के बहुत से समुद्र लांघ सकता हूं, फिर इस गिने गिनाए 100 योजन समुद्र को पार करना कौन सी बड़ी बात है। बलवानों में श्रेष्ठ तथा वानरों में उत्तम विवेकवान पवन कुमार महासागर को लांघ कर शीघ्र ही लंका में जा पहुंचे। रास्ते में हरी हरी दूब और वृक्षों से भरे हुए मकरंदपूर्ण सुगंधित वन देखते हुए वे मध्य मार्ग से जा रहे थे। तेजस्वी वानर शिरोमणि हनुमान वृक्षों से आच्छादित पर्वतों और फूलों से भरी हुई वन श्रेणियों में विचरने लगे। उस पर्वत पर स्थित हो पवन पुत्र हनुमान जी ने बहुत से वन और उपवन देखे तथा उस पर्वत के अग्रभाग में बसी हुई लंका का भी अवलोकन किया। उन कपिश्रेष्ठ ने वहां चीड़, कनेर, खिले हुए खजूर, चिरौंजी, जंबीरी नींबू, कुटज, केवड़े, सुगंधपूर्ण पिप्पली, कदम्ब, अशोक, छितवन, असन, कोविदार तथा खिले हुए करवीर भी देखे। फूलों के भार से लदे हुए तथा अधकिले बहुत से वृक्ष उन्हें दृष्टिगोचर हुए, जिनमें पक्षी भरे हुए थे और हवा के झोंके से जिनकी डालियां झूम रही थीं। हंसों और कारंडों से व्याप्त तथा कमल और उत्पल से आच्छादित हुई बहुत सी बावड़ियां भांति भांति के रमणीय क्रीड़ा स्थल तथा नाना प्रकार के जलाशय उनकी दृष्टिपथ में आए। उन जलाशयों के चारों ओर सभी ऋतुओं में फल फूल देने वाले अनेक प्रकार के वृक्ष फैले हुए थे। उन वानर शिरोमणि ने वहां बहुत से रमणीय उद्यान भी देखे। अद्भुत शोभा से संपन्न हनुमान जी धीरे धीरे रावण पालित लंकापुरी के पास पहुंचे। उसके चारों ओर खुदी हुई खाइयां उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थीं। उसमें उत्पल और पद्म आदि कई जातियों के कमल खिले थे। सीता को हर लाने के कारण रावण ने लंकापुरी की रक्षा का विशेष प्रबंध कर रखा था। उसके चारों ओर भयंकर धनुष धारण करने वाले राक्षस घूमते रहते थे। वह महापुरी सोने की चहार दीवारी से घिरी हुई थी तथा पर्वत के समान ऊंचे और शरद ऋतु के बादलों के समान श्वेत भवनों से भरी हुई थी। श्वेत रंग की ऊंची ऊंची सड़कें उस पुरी को सब ओर से घेरे हुए थीं। सैकड़ों अट्टालिकाएं वहां शोभा पा रही थीं तथा फहराती हुई ध्वजा पताकाएं उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थीं। उसके बाहरी फाटक सोने के बने हुए थे और उनकी दीवारें लता बेलों के चित्र से सुशोभित थीं। हनुमान जी ने उन फाटकों से सुशोभित लंका को उसी प्रकार देखा जैसे कोई देवता देवपुरी का निरीक्षण कर रहा हो। तेजस्वी कपि हनुमान ने सुंदर शुभ्र सदनों से सुशोभित और पर्वत के शिखर पर स्थित लंका को इस तरह देखा मानो वह आकाश में विचरने वाली नगरी हो। कपिवर हनुमान ने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित तथा राक्षस राज रावण द्वारा सुरक्षित उस पुरी को आकाश में तैरती सी देखा। विश्वकर्मा की बनाई हुई लंका मानो उनके मानसिक संकल्प से रची गई एक सुंदर स्त्री थी। चहार दीवारी और उसके भीतर की वेदी उसकी जघन स्थली जान पड़ती थी। समुद्र की विशाल जलराशि और वन उसके वस्त्र थे। शतग्नि और शूल नामक अस्त्र ही उसके केश थे और बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं उसके लिए कर्णभूषण सी प्रतीत हो रही थीं। उस पुरी के उत्तर द्वार पर पहुंचकर वानरवीर हनुमान जी चिंता में पड़ गए। वह द्वार कैलाश पर्वत पर बसी हुई अलकापुरी के बहिर्द्वार के समान ऊंचा था और आकाश में रेखा सी खींचता जान पड़ता था। ऐसा जान पड़ता था मानो अपने ऊंचे ऊंचे प्रसादों पर आकाश को उठा रखा है।
लंकापुरी भयानक राक्षसों से उसी तरह भरी थी जैसे पाताल की भोगवतीपुरी नागों से भरी रहती है। उसकी निर्माण कला अचिंत्य थी। उसकी रचना सुंदर ढंग से की गई थी। वह हनुमान जी को स्पष्ट दिखाई देती थी। पूर्व काल में साक्षात कुबेर वहां निवास करते थे। हाथों में शूल और पट्टिश लिए बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले बहुत से शूरवीर घोर राक्षस लंकापुरी की उसी प्रकार रक्षा करते थे जैसे विषधर सर्प अपनी पुरी की करते हैं। उस नगर की भारी चौकसी, उसके चारों ओर समुद्र की खाई तथा रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी इस प्रकार विचारने लगे, यदि वानर यहां तक आ भी जाएं, तो भी वे व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध के द्वारा देवता भी लंका पर विजय नहीं पा सकते, जिससे बढ़कर संकटपूर्ण स्थान और कोई नहीं है। उस रावण पालित इस दुर्गम लंका में आकर महाबाहु श्री रघुनाथ जी भी क्या करेंगे? राक्षसों पर साम नीति के प्रयोग के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इन पर दान, भेद और युद्ध दंड नीति का प्रयोग भी सफल होता नहीं दिखाई देता। यहां 4 ही वेगशाली वानरों की पहुंच हो सकती है, बालीपुत्र अंगद की, नील की, मेरी और बुद्धिमान राजा सुग्रीव की। अच्छा, पहले ये तो पता लगाऊं कि विदेह कुमारी सीता जीवित है या नहीं। जनक किशोरी का दर्शन करने के पश्चात ही मैं इस विषय में कोई विचार करूंगा। तदनंतर उस पर्वत शिखर पर खड़े हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय के लिए सीता जी का पता लगाने के उपाय पर 2 घड़ी तक विचार करते रहे।